गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लोरहितः प्रज्ञानघनः पृथग्गर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथाश शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथाश पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिकारमन्नाशमद्गुरु सन्तत मानतोऽस्मि। श्रुति स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के द्वितीय अध्याय पे विचार कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और खड़े हो जाओ, तो अर्जुन बोले कथम भीष्महं शंखे द्रोणं च मधुसूदन इखुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजनीय है। यहां मधुसूदन भी कह रहे हैं और उनको अरिसूदन भी कह रहे हैं। अरिसूदन का मतलब है, मधुसूदन का मतलब तो हम लोग जान चुके थे कि वो मधु नामक राक्षस का वध किए थे, इसलिए उनको मधुसूदन कहते हैं। अरिसूदन का मतलब है जो भक्तों के आंतरिक दुश्मनों को नष्ट कर देते हैं। जो साधक हैं उनके अंदर के दुश्मन, अंदर का दुश्मन कौन है? राग और द्वेष, काम क्रोध लोभ। ये राग द्वेष से ही उत्पन्न होते हैं। काम क्रोध लोभ मोह, ये सब राग द्वेष से ही उत्पन्न होने वाले हैं। तो इनको नष्ट करने वाले हैं भगवान, इसलिए इनको अरिसूदन कहते हैं। ये अपने से आप नष्ट नहीं कर सकते, ये भी परमात्मा के अनुग्रह से होने वाले हैं। यदि आपका राग द्वेष नष्ट करना है तो उसमें भी भगवान का ही कृपा चाहिए, अपनी कृपा से कोई फायदा नहीं है। तो अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि पितामह और गुरुजन यदि वो मुझे मारे तब भी मैं उन पर वार नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे पूजनीय हैं। हमने सदैव इनका आदर किया है, हमने सदैव इनको प्रणाम किया है, और जो प्रणाम योग्य हैं उनको, उन पे हम बाण कैसे चलाएंगे? फिर अर्जुन कहते हैं कि गुरुन् हत्वा ही महानुभावा उच्छ्रे भोक्तम भौचमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदीग्धान। इन महान गुरुजनों को मारने से इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न लेना ज्यादा अच्छा समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी मैं उनके रुधिर से सने हुए अर्थ मतलब धन और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। अर्जुन भगवान को सिखा रहे हैं कि गुरु को नहीं मारना चाहिए, बड़ों को नहीं मारना चाहिए, जैसे भगवान ये सब जानते ही ना हो। अभी अर्जुन जो है क्या कह रहे हैं कि ऐसा उनको सिखा रहे हैं कि इनको नहीं मारना चाहिए, जैसे भगवान को कुछ पता नहीं है और उन्हीं को धर्म का उपदेश दे रहे हैं। लोगों को जीवन में दो चीज की कामना होती है, क्या? एक योग और दूसरा क्षेम। जो नहीं है उसको इकट्ठा करना। जो हमारे पास वस्तु नहीं है, जैसे हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं है, हम साइकिल से चलते हैं, तो हमको मोटरसाइकिल चाहिए तो भाई उसको मोटरसाइकिल एक खरीद के लेते आए। मोटरसाइकिल वाले को कार चाहिए, कार वाले को जो है
वो बड़ी कार चाहिए, बड़ी कार वाले को जहाज चाहिए। मतलब ये है कि इच्छा की हालांकि कमी तो है नहीं, तो हमारा जो नहीं है हमारे पास उसको इकट्ठा करना हमारा सबसे पहला लक्ष्य होता है। हमने जीवन भर किया क्या है? अच्छा, जो इकट्ठा हो गया उसको बचाने का भी प्रयास करते हैं, उसकी ममता आ जाती है कि ये भाई हमारा चीज है, हम ये हमारा जमीन है, ये हमारा घर है, ये हमारा गाड़ी है, इसकी सुरक्षा होनी चाहिए, तो उसको बचा के भी रखते हैं। तो हमने जीवन भर किया क्या है? तो केवल इतना ही किया है कि हम अपनी कामनाओं की पूर्ति का असफल प्रयास किए हैं। कामना तो एक होती तो कामना पूरी हुई हो गई, लेकिन एक कामना एक पूरी हुई तो दूसरी कामना चालू हो गई। कामना तो सभी कामनाओं का किसी का भी हमको नहीं लगता इस धरती पे सभी का कभी कामना पूर्ण हुआ हो। कामनाएं तो इच्छाएं तो जगी रहती हैं, एक इच्छा पूरी हुई दूसरी इच्छा लग गई। हमने यदि अपने मन को अच्छा हमने यदि अपने मन को मन वाले कामना को पूरा किया तो दूसरी कामना ऐसे ही खड़ी हो जाती है। एक पूरा हुआ दूसरा चालू हो गया। अच्छा, आगे कहते हैं न चैताद्भिः कतरन्नो गरियो यद्वा यदि वानो जयोयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। भिक्षा मांगना और युद्ध करना, इन दोनों में से हम धर्म परायणों के लिए कौन अच्छा है? हमारे लिए भिक्षा मांगना अच्छा है कि हमारे लिए युद्ध करना अच्छा है? यह भी हम नहीं जानते। हे भगवान, हमें यह भी पता नहीं कि मेरे लिए भिक्षा मांगना अच्छा है कि मेरे लिए युद्ध करना है। जय और पराजय के विषय में संशय छोड़कर यदि स्वधर्म में समझकर युद्ध करें तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि युद्ध में जिन प्रिय बांधवों को मारकर हम जी नहीं सकते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र आदि मरने का निश्चय करके संग्राम में सामने खड़े हुए हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि अब मेरे यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह मुझे जीते कि मैं उन्हें जीतूं। अर्जुन के जीवन अब तक असफलता नहीं हुई, आज तक जो है अर्जुन अपने जीवन भर में असफल नहीं रहा। जो भी उसने युद्ध लड़ा और वो उस युद्ध में विजयी हुआ है। अब इसके मन में ये है कि यदि मैं हारता हूं तो भी अपना ही नुकसान है और जीतता हूं तो अपने ही मर रहे हैं। अर्जुन ने असफलता का कभी सुना ही नहीं है, इसलिए उसकी स्थिति ऐसी हो गई है। विद्या विनयन शोभते, पर जब ऐसा घमंड हो जाए कि मेरे जैसा कोई नहीं है, फिर वहाँ बुद्धि कमजोर हो जाती है और जहाँ मैं आया फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। यही मैं के कारण आज अर्जुन की स्थिति ऐसी हो गई है। व्यक्ति को किसी के प्रति कड़वाहट नहीं रखना चाहिए। हमारे यदि कभी भी किसी के प्रति कड़वाहट मन में आ गई तो ऐसे हृदय में भगवान का अवतरण नहीं होता है। ऐसे हृदय से भगवान प्रकट नहीं होते जिसके मन में कड़वाहट होती है। अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को आतताई कह रहा है, दुष्ट कह रहा है। किसी के प्रति मन में घृणा कभी नहीं होना चाहिए। भले आप सबसे प्यार मत करिए, लेकिन कोई बात नहीं, पर किसी से भूल कर भी घृणा नहीं करना चाहिए। जब हमारे जीवन में आने वाले अच्छे बुरे प्रसंगों से जब हमारी जीवन बदल सकती है, उसको कहते हैं विषाद योग। विषाद का अर्थ होता है दुख, पर दुख कैसे योग होगा? जिस दुख के कारण हमारा मन बहिर्मुखता से अंतर्मुखता हो जाता है, जिस दुख के कारण हमारा जो मन है वो बाहरी संसार से हटकर अपने में आ जाता है, अंतर्मुखता हो जाता है, वह रोग नहीं है, वही योग है। उसी को विषाद योग बोलेंगे। जो बाहर के संसार में घूमने लगा, भटकने लगा, बाहर के संसार में अपना वो आनंद खोजने लगा, बाहर के संसार में अपने को खोजने लगा, तो वो भटक जाता है। जब तक वो अंतर्मुखी नहीं होता वो स्वयं को पा नहीं सकता।
किसी के भी प्रति हमारे अंतःकरण में घृणा का निर्माण न हो, भूल के भी। यदि एक बार भी आप घृणा का निर्माण आपके मन में हो गया तो समझिए जितना आपका किया धरा है सब नष्ट हो गया। ये अभी तक आपने जो भी साधना किया है वो सब साधना जो है, साधना का फल नष्ट हो जाता है। भले हम किसी से प्रेम करें या न करें, क्योंकि जिसके हृदय में किसी के प्रति घृणा या द्वेष हो उस हृदय में परमात्मा तो प्रवेश ही नहीं करते। भले हम प्रेम करें ना करें, लेकिन घृणा तो कम से कम ना करें। यदि हम किसी को फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, किसी की सहायता नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो उसको कष्ट भी नहीं पहुंचाए महाराज। अर्जुन भ्रांति में थे कि मैं सबसे अच्छा हूं। वह मैं नामक रोग से पीड़ित हो गए थे। मैं से भयंकर रोग नहीं है महाराज। यह अपनी लुटिया डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मैं स्वयं का सर्वनाश कर देता है। कोई सुबह जल्दी उठता है, नहा धोकर हनुमान चालीसा का 40 बार पाठ करता है, जब तक सूर्य को अर्घ नहीं देता तब तक कम से कम गायत्री मंत्र का 3 माले का जप नहीं कर लेता, तब तक चाय नहीं पीता है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करता है, केवल गंगा जी का ही जल पीता है। ऐसा करने से भी जिसका मैं मजबूत हो रहा है कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, मतलब इतना बढ़िया जो काम कर रहा है कि मैं सुबह उठकर गायत्री जपता हूँ, कम से कम 3 माला गायत्री जप नहीं लेता मैं मुंह में, या अन्न ग्रहण नहीं करता, और जल में केवल मैं गंगा जी का ही जल लेता हूँ। ऐसे में भी जो मैं आ रहा है ये भी नाश करने वाला है कि मैं ऐसा करता हूँ। ये गुड़ी गुड़ी वाला है। ये गुड़ी गुड़ी वाले भी गुड़ी गुड़ी में फंसे रहते हैं। ये रजो गुण का जो बंधन तोड़ना थोड़ा कठिन है, पर सत्व गुण का बंधन तोड़ना बहुत ही कठिन है कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ। हमें इन तीनों गुणों से परे जाना है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। जीवन में प्रकाश है, सत्व गुण प्रवृत्ति है, रजोगुण और मोह आदि तमोगुण है। ये जब आते हैं तो खुशी नहीं, और न आने से दुख नहीं। वही तीनों गुणों से परे चला गया है। मतलब आए तो उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो गए, और गए तो उससे बहुत ज़्यादा दुखित नहीं हो गए। ये जो करता है वही तीनों गुणों से परे जाता है। लेकिन हम तो अध्यात्म के नाम पे इसी में फंसे रहते हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं उनको मारूं या वो मुझे मारे, दोनों में मैं क्या करूं, कौन ठीक है? इन सबको मारकर किसके साथ जीऊंगा, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। आज ये जो अब ये जो आगे 7वां श्लोक में अर्जुन का निर्णय है वह अपने बारे में हम लोगों को होना चाहिए। जो आज अभी जो 7वें श्लोक में, ये द्वितीय अध्याय के 7वें श्लोक में जो अर्जुन ने कहा है भगवान से, वो निर्णय हमारे अंदर भी होना चाहिए, एक साधक के अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? का परिण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वा धर्म समूढ़चेताः यच्छेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधिमा त्वा प्रपन्नम। कह रहे हैं अर्जुन भगवान से, ये हमें भी भगवान से कहना चाहिए। हे भगवान, अविद्या रूप दोष से मेरी आत्मा आवृत हो गई है, इसलिए अतः मेरा अंतःकरण धर्म से हट गया है। जो धर्म, असली जो धर्म है उससे मेरा अंतःकरण हट गया है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे लिए जो निश्चित हितकर मार्ग हो उसे कृपया मुझसे कहिए। मैं शिष्य भाव से आपके शरण में आया हूं, मुझे उपदेश कीजिए। जब ये शिष्य भाव आता है तब जो है गुरु का भी उपदेश अपने में काम आता है, नहीं तो बस मैं लगा रहता है। यहाँ 4 बातें अर्जुन कहते हैं। पहली बात, मेरे जो युद्ध का स्वभाव है वह कार्पण्य दोष से, मतलब अविद्या से ढक गया है। अपने कृपणता का दोष आ गया है, मुझे लग रहा है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि मैं पाप कर रहा हूं,
दूसरी बात, अब मैं युद्ध करूं कि न करूं यह मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और तीसरी बात, मेरे लिए जो योग्य है वह आप मुझे बताइए। अब मैं योग्य अयोग्य का निर्णय भी नहीं कर पा रहा हूं। भगवान से यदि कुछ मांगना हो तो यही कहना है कि हे भगवान, मेरे लिए जो योग्य है वही मुझे दीजिए। अब हम लोग किसी मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? मांगते हैं कि हे भगवान, हमको पुत्र दे दीजिए, हमको धन धान्य दे दीजिए, हमें बहुत सा यश कीर्ति दे दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। भगवान के सामने जाके कहना ये चाहिए कि हमें ये नहीं पता है भगवान कि हमको हमारे लिए योग्य क्या है, हमारे लिए मंगल क्या है, वो आप ही जानते हैं। जो हमारे लिए मंगलकारी हो, हमारे लिए योग्य है, वही हमको वर में दीजिए। ऐसा कहने से क्या होता है कि अपनी दिशा सही रहती है। अच्छा, चौथी बात कहते हैं भगवान कि मैं आपका शिष्य हूँ। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य रूप में मुझे स्वीकार करिए। आप हमारे गुरु हैं और आप ही हमको मार्ग दिखा सकते हैं। अब वो अपने को शिष्य कह रहे हैं। अच्छा, जिसके प्रति हमारे मन में आदर नहीं रहता उससे कुछ नहीं सीख सकते। यदि किसी से कुछ सीखना है तो उसके प्रति आदर का भाव होना अत्यंत आवश्यक है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, फिर भी भगवान शांत हैं। तो आगे अर्जुन कहते हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं प्रपश्यामि मपानुद्या दोछोकमुछोड़वमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमावशपत्र मृधम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। पृथ्वी का सब प्रकार से समृद्ध और निष्कंटक राज्य पाकर या देवताओं का आधिपत्य पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो इंद्रिय को सुखाने वाले मेरे इस शोक को दूर कर सके। मुझे जब तक सामने वाला अत्यंत श्रद्धा युक्त होकर कुछ जिज्ञासा या प्रश्न पूछता हो तब तक उत्तर नहीं देना चाहिए। ऐसा नियम है। जब तक जिज्ञासा युक्त प्रश्न न हो। कितने लोग को पांडित्य रूप प्रश्न होता है, वो पांडित्य झाड़ने के लिए कि आपसे ज़्यादा ज्ञानी है। ऐसे लोगों को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। जब तक जिज्ञासा युक्त प्रश्न न हो तो वहाँ पर तब उत्तर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नियम है। यदि हमारा प्रश्न जिज्ञासा युक्त है तो उसका उत्तर अवश्य मिलेगा, और यदि हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो इसका मतलब है कि हमारा प्रश्न जिज्ञासा युक्त नहीं था। अब एक प्रश्न बनता है कि अर्जुन तो अपने को भगवान का मित्र समझता था, फिर वह शिष्य क्यों बना? तो धन का जो अधिकारी है वो पुत्र होता है, पर ज्ञान का अधिकारी शिष्य ही होता है। अतः यह सोचकर अर्जुन ने ऐसा किया हो सकता है, मित्र रहकर भगवान मुझे ज्ञानोपदेश न करें। यदि मैं मित्र बना रहूं तो भगवान ज्ञानोपदेश नहीं करेंगे। इसलिए अर्जुन ने उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। ज्ञान का उपदेश गुरुदेव भगवान वैराग्यवान शिष्य को ही करते हैं। बिना अधिकारी बने ऐसा असंभव था। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप मुझे ऐसे धर्म का उपदेश दीजिए जिससे मेरे निःशेष शोक की निवृत्ति हो, या जिससे मैं अपने शोक का त्याग कर सकूं। इस प्रकार सब प्रकार भोगों के प्रति वैराग्य से और तीव्र मोक्ष की इच्छा से अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे उपदेश कीजिए। इससे यह पता चलता है कि ब्रह्मा विष्णु आदि के पद की प्राप्ति आत्यंतिक संसार दुख की निवृत्ति के कारण नहीं है। यदि हमको ब्रह्मा का भी पद और विष्णु का भी पद मिल जाए तो इससे सांसारिक जो अत्यंतिक दुख देने वाला कष्ट है इसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। किंतु स्वयं के ज्ञान के बिना वह दुख का ही कारण, और वह ब्रह्म ज्ञान बिना गुरु के उपदेश के बिना सिद्ध नहीं होता। वो ब्रह्म ज्ञान भी बिना गुरु के उपदेश के सिद्ध नहीं हो सकता। मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करिए। मुझे संसार दुख से परे जाना है, ऐसी इच्छा से गुरु के समीप जाना चाहिए। यदि आप
कितने लोग आजकल गुरुमुख होते हैं तो इसलिए होते हैं कि हमको वो क्या कहते हैं, कोई यज्ञ में बैठने का अधिकार मिल जाएगा, या घर में शादी वादी होगी तो मैं उसमें जजमान बन सकता हूँ। ऐसा नहीं है। इसके लिए गुरु के पास नहीं जाना है। गुरु के पास जाना है दुख से परे होने के लिए, स्वयं को जानने के लिए, सही मार्ग के लिए कि हमारे लिए उचित मार्ग क्या है। अच्छा, संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, संजय उवाच एव मुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशं परन्तपः यं योत्स्यम् इति गोविंद मुक्त्वा तु श्री बभूवः। परंतप यानी शत्रुओं को जीतने वाले तथा गुड़ाकेश मतलब दंड के समान लंबे और सभी तरफ से समान जिसके केस हैं वह गुड़ाकेश कहलाते हैं। अर्जुन गोविंद से यानी गो से, वेदांत वाक्यों से ही ज्ञात होने वाला भगवान ऋषिकेश से, मतलब गो मतलब जो वेदांत वाक्यों से ज्ञात होने वाला भगवान ऋषिकेश हैं। सभी गुरुजनों स्वजनों को हिंसा अत्यंत शोक की हेतु है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहकर चुप हो गया। देखिए, अभी हम लोग कहते हैं ना कि फलाना गोलोक धाम चले गए, तो गोलोक का मतलब क्या है? वो गो ऐसा है जो वेदांत वाक्यों से ज्ञात होने वाले भगवान का स्वरूप है। जो वेदांत के वाक्यों से समझ गए हैं कि हमारा स्वरूप क्या है, वही गोलोक जाते हैं। ये शरीर की मृत्यु के बाद गोलोक धाम जाना, ये तो मतलब हमें नहीं लगता और किसी भी शास्त्र के अनुसार सम्मत नहीं है। ये गोलोक चले गए। गोलोक तो उसी दिन हो गया जिस दिन आपको आत्मज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया। वो बिना गुरु कृपा के संभव नहीं है। अच्छा, अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहकर चुप हो गया। संजय आगे कहते हैं, तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनेरुर्भयोर्मध्ये विषिचन्तमिदं वचः। हे भारत, दोनों सेनाओं के बीच में शोक कर रहे अर्जुन से भगवान हंसते हुए वचन बोले। अच्छा, एक प्रश्न आता है, अर्जुन तो शोकाकुल था, फिर ऐसे समय पर भगवान को हंसी क्यों आई? सोचने वाली बात है। 7वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, फिर 8वें श्लोक में कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। शिष्य को किसी प्रकार का हठ नहीं करना चाहिए, केवल और केवल गुरु के आदेश का ही पालन करना चाहिए। गुरु का आदेश का पालन करना शिष्य का कर्तव्य है। किंतु अर्जुन शिष्यत्व स्वीकार करके भी हठ कर रहा है, इसी से उन्हें हंसी आ गई। हंसी का दूसरा भी कारण है। भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं कि तुम बातें पंडितों की तरह करता है, हाँ, और जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक करता है। शोक तो बिना मोह के होता नहीं है, और मोह बिना राग के उत्पन्न नहीं होता। इसका मूल कारण जो है राग है। जो जीवितों में राग नहीं रखता वह उसके मृत्यु होने के बाद भी दुख नहीं करता, शोक नहीं होता। यही तत्व ज्ञानी का अधिकारी है। अच्छा, जो पूर्ण ज्ञानी है और जो पूर्ण अज्ञानी है, दोनों की स्थिति समान होती है। जो पूर्ण अज्ञानी है या पूर्ण ज्ञानी है, वो दोनों की स्थिति समान होती है। क्यों? पूर्ण ज्ञानी को कोई प्रश्न नहीं होता और अज्ञानी कुछ जानना ही नहीं चाहता, इसलिए दोनों मौज में रहते हैं। जब तक हमारे जीवन में समस्या नहीं आती तब तक हम योग्य विचार के लायक नहीं होते। भगवान कहते हैं, अशोच्यानन्म शोचस्त्वं प्रज्ञावादास्य भाससे गतासुन गतासुंस नानु शोचन्ति पंडिताः। भगवान कहते हैं, जिसके लिए शोक करना उचित नहीं है उनके लिए शोक करते हो, और शास्त्रों में प्रदर्शित वादों को भी प्रतिवाद करते हो। क्योंकि पंडित लोग मृत या जीवित प्राणियों के लिए शोक नहीं करते। समझदार व्यक्ति शोक नहीं करते, क्योंकि मरता है या जीवित रहता है तब भी उन्हें शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ शरीर दृष्टि से शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि यह शरीर तो नाशवान है, आज है कल नहीं रहेगा, इसका नाश निश्चित है। और
आत्मदृष्टि से भी शोक करने लायक नहीं है, क्योंकि आत्मा का नाश होता नहीं है, आत्मा का तो नाश होता नहीं है, तो इसके लिए भी शोक उचित नहीं है। अब प्रश्न क्या उठ रहा है, क्या स्वजनों एवं गुरुजनों का संहार भी अशोच्य है? तो व्यतिरेक दृष्टि से देखा जाए तो संसार की कोई सत्ता नहीं है, इसलिए भीष्मादि की भी वास्तविक सत्ता नहीं है। अच्छा, तथा अन्वय दृष्टि से ये सब सच्चिदानंद स्वरूप हैं, नित्य ही हैं। अनित्य वह है जो पैदा होता है, जो पैदा होगा वो मरेगा ही। परमार्थ दृष्टि से भीष्मादि कभी उत्पन्न ही नहीं हुए, इसलिए ये नित्य सच्चिदानंद ही हैं। अतः उनके लिए शोक करना तो ठीक नहीं है। थोड़ा गूढ़ बातें हैं, इसको धीरे धीरे मन में लाने से धीरे धीरे समझ में आती है। अच्छा, आज इतना ही। जय शंकर।